तो वेलकम बैक डिड में आपका स्वागत है। तो आज हम इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट में जो हमारा ट्रांसफार्मर है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो उसकी डेफिनेशन, उसकी प्रिंसिपल, उसका कंस्ट्रक्शन, उसका वर्किंग और कितने टाइप के ट्रांसफार्मर होते हैं, जो स्टेप अप और स्टेप डाउन है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो पहले हम ट्रांसफार्मर की डेफिनेशन देख लेते हैं। तो इट इज़ अ डिवाइस विच इज़ यूज्ड टू स्टेप अप और स्टेप डाउन इनपुट वोल्टेज। तो कोई ऐसा उपकरण जो हमारा इनपुट वोल्टेज है उसको स्टेप अप या स्टेप डाउन करता है, उसे हम क्या बोलते हैं? ट्रांसफार्मर। उसका प्रिंसिपल देख लेते हो। इट इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, जिसे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। उसका कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं। तो यहाँ पे सर्वप्रथम हम लेमिनेटेड कोर्स बनाएंगे और यहाँ पे प्राइमरी बाइंडिंग P1 P2, सेकेंडरी बाइंडिंग S1 S2। प्राइमरी बाइंडिंग से हम क्या देंगे? इनपुट देंगे। सेकेंडरी बाइंडिंग से हम क्या लेंगे? आउटपुट लेंगे। किसके थ्रू लेंगे? लोड ऑफ रेजिस्टेंस के थ्रू। ये नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी बाइंडिंग के है, ये नंबर ऑफ टर्न्स सेकेंडरी बाइंडिंग के, और ये हमारा लेमिनेटेड कोर है। उस फिगर के आधार हम यहाँ पे लिखेंगे द स्कीमेटिक डायग्राम। इधर लिखेंगे द स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ ट्रांसफार्मर इज एज शोन इन फिगर। तो इस फिगर पे हम उसका डायग्राम देख सकते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ लेमिनेटेड कोर एज शोन इन फिगर। तो यहाँ पे हम लार्ज नंबर में लेमिनेटेड कोर्स है, जो ये रेक्टेंगल है वो लेमिनेटेड कोर्स है। देयर आर टू टाइप ऑफ बाइंडिंग, वन इज कॉल्ड प्राइमरी बाइंडिंग एंड अदर इज कॉल्ड सेकेंडरी बाइंडिंग। तो दो प्रकार की बाइंडिंग होगी, P1 P2 S1 S2। ये प्राइमरी बाइंडिंग है और ये सेकेंडरी बाइंडिंग है। NP and NS be the number of turns in primary winding and secondary winding। तो यहाँ नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी वाइंडिंग और नंबर ऑफ टर्न्स सेकेंडरी वाइंडिंग में NS और प्राइमरी वाइंडिंग में NP है। The AC input is given to primary winding and the output is taken from to the secondary winding through the load resistance RL। तो यहाँ हम प्राइमरी वाइंडिंग से AC इनपुट देंगे और आउटपुट में हम लोड रेजिस्टेंस के थ्रू आउटपुट लेंगे। तो इसका पहले हम ट्रांसफार्मर के टाइप देख लेते हैं। तो पहले हम यहाँ पे ट्रांसफार्मर बनाते हैं कुछ इस तरह से। ये हमारे लेमिनेटेड कोर्स है। ये लेमिनेटेड कोर्स है और यहाँ पे हमारी प्राइमरी वाइंडिंग है जिससे हम AC इनपुट देते हैं। ये इनपुट है हमारा। ये प्राइमरी वाइंडिंग P1 P2 है और यहाँ पे हमारा सेकेंडरी वाइंडिंग है जिसको हम लोड रेजिस्टेंस के थ्रू आउटपुट लेंगे। इस तरह से नंबर्स ऑफ टर्न्स है जो प्राइमरी वाइंडिंग के, नंबर ऑफ टर्न्स सेकेंडरी वाइंडिंग के। ये हमारा ट्रांसफार्मर है, ये लिमिटेड कोर है। तो पहले हम देखेंगे स्टेप अप ट्रांसफार्मर। स्टेप अप ट्रांसफार्मर में क्या होगा कि जो हमारा इनपुट वोल्टेज हो वो कम होगा, लेकिन आउटपुट में जो वोल्टेज होगा वो ज़्यादा मिलेगा। और किसके लिए? तो उसके लिए क्या होगा कि जो NP के टर्न्स है उससे ज़्यादा हमें सेकेंडरी वाइंडिंग के टर्न्स बनाने होंगे इस तरह से। तो ये क्या होगा? स्टेप अप ट्रांसफार्मर होगा। तो किस तरह से बनाएगा? इस तरह से। ये हमारा लेमिनेटेड कोर और ये प्राइमरी बाइंडिंग में हमारे टर्न्स हो गए वो कम हो गए, लेकिन सेकेंडरी वाइंडिंग में नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा हो गए एज कम्पेयर टू प्राइमरी वाइंडिंग। नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी वाइंडिंग, नंबर ऑफ टर्न्स सेकेंडरी वाइंडिंग है। P1 P2 प्राइमरी वाइंडिंग है, S1 S2। तो ये क्या होगा कि जो प्राइमरी वाइंडिंग है उसके नंबर ऑफ टर्न्स सेकेंडरी वाइंडिंग के नंबर ऑफ टर्न्स से कम हो गए। तो ये हमारा क्या होगा? स्टेप अप ट्रांसफार्मर। अब स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर देख लेते हैं। उसमें क्या होगा? जो प्राइमरी वाइंडिंग के नंबर ऑफ टर्न्स है वो एज कम्पेयर टू सेकेंडरी वाइंडिंग के नंबर ऑफ टर्न्स से ज़्यादा हो गए। तो इस तरह से हो गए वो।
आप इस तरह से भी बना सकते हैं ट्रांसफार्मर को। तो क्या होगा, तो हमारे प्राइमरी वाइंडिंग में नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा हो गए जिससे हम इनपुट देते हैं, और सेकेंडरी वाइंडिंग में नंबर ऑफ टर्न्स कम हो गए जहाँ से हम आउटपुट लेते हैं लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस। तो नंबर ऑफ टर्न्स सेकेंडरी वाइंडिंग, नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी वाइंडिंग, P1 P2 S1 S2। तो ये क्या होगा हमारा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। When AC input is given to primary, current in primary changes due to which flux, कि यहाँ पे हम इनपुट देंगे प्राइमरी वाइंडिंग में तो उसके कारण यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड होगी, वो चेंज होती होगी, उसके कारण यहाँ पे फ्लक्स उत्पन्न होगा। लिंक विद द कोयल चेंजेस एंड ड्यू टू द चेंजेस इन फ्लक्स, यहाँ पे जो फ्लक्स में चेंजेस होंगे उसके कारण क्या होगा, ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा। वो किसके कारण हुआ, प्राइमरी वाइंडिंग के कारण। तो उस ईएमएफ को हम क्या बोलेंगे, प्राइमरी ईएमएफ विल इंड्यूस्ड विच इज कॉल्ड प्राइमरी ईएमएफ। और देखेंगे ड्यू टू म्यूचुअल इंडक्शंस द सेम फ्लक्स विल लिंक टू द सेकेंडरी। ये जो प्राइमरी वाइंडिंग के यहाँ फ्लक्स उत्पन्न हुआ वो किससे कनेक्ट होगा, यहाँ सेकेंडरी वाइंडिंग में एंड हेंस ड्यू टू चेंज इन फ्लक्स द ईएमएफ विल इंड्यूस्ड इन सेकेंडरी, और उसके कारण सेकेंडरी वाइंडिंग में भी ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा। उस ईएमएफ को हम क्या बोलेंगे, सेकेंडरी ईएमएफ ES। तो इससे कुछ तरह से वर्किंग है ट्रांसफार्मर की, और ये हमारा ट्रांसफार्मर का प्रिंसिपल देख लिया, उसकी डेफिनेशन, कंस्ट्रक्शन, उसके टाइप, उसका वर्किंग। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।